वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साठे करियर एकेडमी। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.2 मतलब सेकेंड प्रैक्टिस सेट ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो हम जो एग्जांपल लेंगे वीडियो में, ठीक है, जो लेक्चर में पढ़ाएंगे वो आपको लिखना है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो पेन और नोटबुक लेके साथ में बैठ जाओगे। देखो, हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमें, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम दी फॉलोइंग एपी। सर यहाँ पे गिवन बॉक्सेस बोला है, बॉक्स तो दिख नहीं रहे तुम्हारे बुक्स में, टेक्स्ट बुक में बॉक्सेस किए हुए हैं क्वेश्चन के। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, मैं बॉक्स में नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। आप बॉक्स में भर देने वो वैल्यूज, ठीक है, फिलअप कर देना है आपको। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे। तो कैसे हम फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पे ए क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1। देखो T1 1 है, T2 8 है, T3 15 है, T4 22 है एंड सो ऑन। ओके, तो ये T1 T2 T3 T4 ये तो हमने पहले ऑलरेडी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में बेसिक में देखा है ये सब, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है ये सब हम देख चुके हैं। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो बॉक्स फिलअप करने के लिए बोला है। तो बॉक्स में सिर्फ तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो कि कॉमन डिफरेंस बताए निकाल के, सिर्फ वो एक कॉमन डिफरेंस मैं आपको दे दूंगा कैसे निकालने कॉमन डिफरेंस। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे T2 माइनस T1 कितना आएगा, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है हमारे पास 8 है, 8 माइनस T1 कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना है 7, ठीक है। बाद में T3 माइनस T2, ये T2 माइनस T2 मतलब ये हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो T3 कितना है हमारे पास 15 है, माइनस T2 कितना है बच्चों हमारे पास 8 है, ठीक है। 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7। ओके, नाउ T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, तो T4 कितना है हमारे पास 22 है, माइनस T3 कितना है 15। ओके, तो कितने बचे हमारे पास 7, राइट। तो D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस जो है D इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 7 आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे उस बॉक्स में आप फिल कर दो। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड ऐसे ही सेम सॉल्व करना है इसको। देखो कैसे सॉल्व करते हैं अभी इसको। फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पे 3 है, उसे हम T1 भी बोलते हैं, T1 3, T2 कितना है हमारे पास 6 है, T3 कितना है हमारे पास 9 है, ठीक है, T4 कितना है हमारे पास 12। ओके, अभी यहाँ पे हम सेम प्रोसेस करेंगे, T2 माइनस T1 कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमें। T2 कितना है हमारे पास 6 है, माइनस T1 कितना है हमारे पास 3 है, तो 6 माइनस 3 कितना हो रहा है 3 हो रहा है, बराबर। 6 में से 3 गया तो 3 ही बच रहे ना। यहाँ पे T3 माइनस T2, T3 क्या है 9 है, माइनस T2 क्या है हमारे पास 6 है। ओके, 9 माइनस 6 कितने होते हैं 3 होते हैं। T4 माइनस T3, T4 कितना है हमारे पास 12 है, 12 माइनस 9 कितने हो रहे हैं, 12 माइनस 9 3 हो रहे हैं। ओके, तो D इज इक्वल टू कितना है हमारा कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना है, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे तीसरा थर्ड क्वेश्चन, सेम प्रोसेस करना है, डी नहीं निकालना है हमें, इसमें कॉमन डिफरेंस ही निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास -3 है, मतलब T1 क्या है हमारे पास -3, T2 क्या है हमारे पास -8, T3 क्या है हमारे पास -13, T4 क्या है हमारे पास -18। ओके, यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1, T2 कितना है हमारे पास -8 है, माइनस T1 कितना है हमारे पास -3 है। तो ये क्या हो रहा है, ये -8 एज इट इज, ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है 3, तो ये माइनस प्लस माइनस, फिर से 8 में से 3 माइनस कर दो, 8 माइनस 8 प्लस 3 तो क्या हो रहा है ये -5 हो रहा है, ठीक है, कितने आएंगे -5, ठीक है।
नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 कितना है हमारे पास -13 है, माइनस T2 कितना है हमारे पास -8 है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा -13 माइनस ये माइनस माइनस +8, तो 13 में से 8 गया तो कितने बचे 5, ये माइनस साइन लगा दो। ठीक है, बड़ी जो वैल्यू रहती है उसका साइन लेना पड़ता है। T4 माइनस T5 सॉरी T3 क्या आएगा यहाँ पे T4 कितना है हमारे पास -18 माइनस T3 कितना है -13। ओके, ये -18 +13, तो ये क्या आएगा यहाँ पे -5। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है D इज इक्वल टू -5 आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है -5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी ये सीक्वेंस में भी क्या लेना पड़ेगा, A इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 17, मतलब 70, T1 कितना है 70, T2 कितना है, ये फर्स्ट टर्म मतलब T1 और A फर्स्ट टर्म है वो, ठीक है, उसको A भी लिखते हैं फर्स्ट टर्म और इसे T1 भी बोलते हैं, इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 16, T3 इज इक्वल टू 50, T4 इज इक्वल टू 40। ओके, अभी यहाँ पे T2 माइनस T1 सेम प्रोसेस, ये प्रोसेस किस लिए कर रहे हैं हम, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। किस लिए कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, मतलब D निकालने के लिए। ओके, T2 माइनस T1, T2 कितना है हमारे पास 60 माइनस T1 कितना है यहाँ पे 70, तो कितने आए यहाँ पे -10। ठीक है, 70 में से 60 गए तो 10 बचे और ये बड़ी जो वैल्यू रहती है उसका साइन देना पड़ता है। ओके, 70 माइनस 60। ओके, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 क्या आ रहा है बच्चों, T3 कितना है बोलो, T3 कितना है हमारे पास 50, ओके, माइनस T2 कितना है 60, फिर 60 में से 50 माइनस कर दो, कितने बच रहे -10। नेक्स्ट T4 माइनस T3, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी लास्ट मतलब जो 4th नंबर एग्जांपल है वो लिख रहा हूं मैं कॉमन डिफरेंस का। तो कॉमन डिफरेंस आपको तो निकाल मतलब माइनस ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्लस माइनस ही कर रहे हैं, कुछ बाकी कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, इतना इजी है, पेपर में बोर्ड एग्जाम में आया तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए इसके। T4 कितना है 40 माइनस T3 कितना है 50, तो 50 में से 40 गए 10 और ये जो बड़ी वैल्यू है उसका माइनस है। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये कॉमन डिफरेंस आया हमारा, ये कॉमन डिफरेंस हर बार सेम ही आता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होगा तभी कॉमन डिफरेंस सेम आता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं है, ऐसा होता है उसका। ठीक है, ये याद रखना, कॉमन डिफरेंस क्या है -10। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया अभी, ये कुछ दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या दिया है, क्वेश्चन 2 में यहाँ पे क्या बोला है हमें, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। ओके, तो मुझे बताओ, मैंने अभी 1 मिनट पहले क्या बताया आपको कि ये जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया तभी वो सीक्वेंस एपी का रहेगा, ये बोला था मैंने। ओके, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस सीक्वेंस एपी है कि नहीं वो डिसाइड करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे T1। ठीक है, T1 मतलब A भी होता है, T1 मतलब क्या होता है हमारे पास A भी होता है, तो A इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, A इज इक्वल टू -12 और उसे भी T1 भी बोल सकते हैं -12। ठीक है, -12 माइनस फिर T2 कितना है -5, T3 कितना है हमारे पास T3 2। ओके, T3 कितना है 2। ओके, बाद में T4 कितना आएगा 16, T4 9 आ गए ना, T4 कितना है 9 है, T4 9, T5 16 एंड सो ऑन। ठीक है, T6 T7 कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे। अभी यहाँ पे हम T2 माइनस T1 क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। T2 माइनस T1, T2 कितना है -5 माइनस T1 कितना है -12, तो कितना हो रहा है ये -5, ये माइनस माइनस +12, ये माइनस प्लस माइनस, 12 में से 5 गए
12 माइनस 5, ओके। तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे 12 माइनस 5 कितने आएंगे 7, ओके। कितने आएंगे 7। तो T3 माइनस T2 करेंगे, फिर से एक बार करके देखो। अभी दोनों का दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना पड़ता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमें निकालना पड़ता है, तभी ये जो डिफरेंस आए सेम आएगा तो ये एपी का सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे T3 कितना है हमारे पास 2 माइनस T2 कितना है -5। ये क्या होगा, ये 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो 2 + 5 कितना हो रहा है 7 हो रहा है, ठीक है। बाद में T4 माइनस T3 करके देखो अभी एक बार लास्ट। तो यहां तक ठीक है, 3 टर्म फाइंड आउट करो तो चलेगा। T4 कितना है हमारे पास 9 माइनस T3 कितना है हमारे पास 2, ठीक है। 9 माइनस 2 कितने होते हैं 7, तो सेम आ रहा है, ठीक है। ये जो टू कॉन्जिक्यूटिव्स बिटवीन द नंबर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 7 आ रहा है, मतलब पूरे इसमें 7 7 आ रहा है, तो कांस्टेंट हुआ। तो जो गिवन सीक्वेंस है यहाँ पे d = कितना लिखेंगे 7, ठीक है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एपी, ओके। ये अगर सेम डिफरेंस आया तो यही मतलब ये वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस जो सेम आ रहा है तो उसे हम एपी बोल सकते हैं, ओके। अभी हमें क्या बोला है 20 टर्म निकालने के लिए, ठीक है। तो अपने पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लर्न करना है याद से। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, Tn = a + n - 1 × d। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखो, ओके। तो यहाँ पे ये तो है फर्स्ट टर्म है हमारे पास, d अभी हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। n 20 टर्म बोले मतलब n = कितने हमारे पास 20, ठीक है। फॉर्मूले में अभी पुट अप करेंगे, देखो यहाँ पे मैं पूरे टर्म लिख लेता हूँ फिर से एक बार। a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास -12 और d क्या है हमारे पास 7 है, ओके। d क्या है हमारे पास 7 है। और अभी फॉर्मूला फिर से लिखूंगा, Tn = a + n - 1 × d। आपने एक बार ही लिखा तो पेपर में चलेगा, ऐसे कुछ नहीं है, मैं आपको समझने के लिए इधर लिख रहा हूँ, इधर दिखेगा नहीं इसलिए, ओके। Tn की वैल्यू कितनी है 20 वाली टर्म निकालनी है, ठीक है। 20 वाली टर्म कितनी है, कौन सी आएगी। अभी ये सीक्वेंस जो है 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया हुआ है, वैसे 20 नंबर पे इधर कौन सा नंबर आएगा ऐसे उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो देखो कौन सा नंबर आएगा, वो 20 टर्म्स कौन सी आएगी। तो देखो अभी यहाँ पे ये a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, -12 प्लस n कितना है 20 - 1 × d कितना है हमारे पास 7, ओके। अभी यहाँ पे ये -12 प्लस यहाँ पे ये कितने हो रहे हैं 19 × ये 7। पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। 19 × 7, ओके। ये कितने हो रहे हैं 7 9 का 36, तो यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 6 7 on the 7 और 6 7 + 6 कितने हो रहे हैं 30। तो यहाँ पे -12 प्लस ये 133, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 20 टर्म्स क्या आएगी वो तो देख लेंगे अभी। इसमें से ये माइनस कर दो, 133 माइनस कितना करना है 12, ओके। तो यहाँ पे कितने बच रहे हैं 1, ओके। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये आ रहा है हमारा 1 2 1 मतलब 121, राइट। ये है तो वो 20 टर्म्स क्या रहेगी वो लिख दो नीचे आंसर में, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। the 20 terms of progression या AP 20 terms of progression, ये जो प्रोग्रेशन का 20 टर्म पूछा है, प्रोग्रेशन इज क्या आएगा वो 121 इतना है, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको अगर लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है
गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जो 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। 24th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। सेम अभी जो फॉर्मूला यूज किया वैसे ही करना है, सिंपल है, आपको इजी है। मतलब एक बार मैं करके दिखाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है कि सर इसका आंसर ये है। ओके, चलो बच्चों, अभी एक बार अच्छे से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन अगर ऐसा आया, ये नंबर की टर्म फाइंड आउट करो, तो मैं आपको होमवर्क देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी ये हमारे पास है 12, तो उसे हम T1 भी बोलते हैं। T1 12 है, T2 कितना है हमारे पास 16 है, T3 कितना है हमारे पास 20 है, T4 कितना है हमारे पास 14 है। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट हमारे फॉर्मूले में पुटअप करने के लिए A तो है, N भी है, हमें D की वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे, तो D निकालेंगे। पहले कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 कितना है हमारे पास 16 है, 16 माइनस 12 तो कितना आ रहा है, 16 माइनस 12 4 आ रहा है। T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 कितना है हमारे पास 20 माइनस T2 कितना है 16, तो ये कितना होगा 4 ही होगा। अभी आपको तो पता चल गया D की वैल्यू क्या आने वाली है, D की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। T4 माइनस T3 कर लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे 24 माइनस T3 कितना है हमारे पास 20, तो 24 में से 20 है तो 4 ही आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस जो है D इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। ओके, तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, Tn इज इक्वल टू क्या है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, n कितना है हमारे पास 24 टर्म निकालने के लिए बोला है, तो n 24, ठीक है। Tn कितना है 24 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 12, ओके, प्लस n कितना है 24 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 4 आ रहा है। ओके बच्चों, अभी यहां से इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, T24 इज 12 एज इट इज प्लस ये 24 माइनस 1 23 इंटू ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता है इसके और ये ब्रैकेट के, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू कितना आएगा 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कितना आ रहा है 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और ये 9, ठीक है 9, और इसमें 12 ऐड करना है, फिर से 12 ऐड कर दो यहाँ पे कितने बनेंगे ये 104, कितना आएगा ये 104, ठीक है 104, ये होगा हमारा 24th नंबर का टर्म का आंसर, ठीक है। ये नंबर आएगा, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, यहाँ पे 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी क्या आएगा 104, ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है, राइट। नाउ अभी नेक्स्ट करेंगे, अगर आपको ये लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, और हमें 7 13 19 25 एंड सो ऑन ऐसे सीक्वेंस दिया है, ठीक है। तो हमें 19 टर्म पूछा है, तो हमें Tn का तो फॉर्मूला पता है आपको, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। यहाँ पे a है फर्स्ट टर्म है हमारे पास, लेकिन n कितना दिया हुआ है 19 और d पता नहीं। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, d फाइंड आउट करना है, पता है आपको। ये तो जो तीसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3, तो वैसे ही सेम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम d फाइंड आउट करेंगे, फिर ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालेंगे। तो d कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखो अभी फर्स्ट हम क्या कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, ये तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म अपने पास 7 है, ये फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को a भी लिखते हैं और T1 भी, ये T1 है, T1 कितना है हमारे पास 7 है, T2 कितना है हमारे पास, T2 है हमारे पास 13, T3 कितना है हमारे पास 19, ओके, और T4 कितना है हमारे पास 25, राइट, एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, T2 माइनस T1, T2 कितना है हमारे पास 13 माइनस T1 कितना है हमारे पास 7, ओके। 13 माइनस 7 कितना आ रहा है यहाँ पे 6, कितना आ रहा है 6, T3 माइनस T2,
T2 माइनस T1, यहाँ पे क्या आएगा T3 माइनस T2। ये तो आपको अभी पता चल गया होगा, डी हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में तो किया ही है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में भी डी फाइंड आउट किया है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है वो बताया है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है। T3 कितना है हमारे पास अभी 19 माइनस T2 कितना है हमारे पास 13। ओके 19 माइनस 13 कितने हो रहे हैं 6 कितने हो रहे हैं 6। बाद में एक टर्म और कर लो T4 माइनस T3 T4 कितना है हमारे पास 25 माइनस T3 कितना है अभी 25 माइनस 19। ओके तो ये भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब ये जो 6 ये जो नंबर है कांस्टेंट वो सेम आ रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना है हमारा 6 आया। ये जो नंबर होते हैं उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, बराबर राइट। तो अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। D तो पता चल गया हमारे पास, A भी पता है आपको, A कितना है हमारे पास 7 है, N कितना है 19 टर्म बोला है मतलब N 19। ओके तो यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, राइट। ये फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसमें पुट करो वैल्यू T19। ओके 19 टर्म पूछा है तो T19 n की वैल्यू 19। A कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 7 है, 7 प्लस n कितना है हमारे पास n 19। ओके माइनस 1 इंटू D कितना है हमारे पास 6 आया, ठीक है। ओके अभी यहाँ पे क्या करेंगे 7 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू ये 6 ओके इज इक्वल टू 7 प्लस 18 इंटू 6। ओके 18 इंटू 6 कितने होते हैं 108। ओके 108। इन दोनों का अगर एडिशन किया तो T19 इन दोनों का एडिशन कितना आएगा ये 150। ओके ऐसे इसको सॉल्व करना था। मींस 19 टर्म कितनी आई बच्चों हमारी 19 टर्म, यहाँ पे हमें क्या बोला था 19 टर्म निकालने के लिए 19 टर्म्स इज 115, ठीक है। ये आ रही 115, राइट। ऐसे इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे फाइंड द 27 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। और हमें यहाँ पे एपी दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 9 4 -1 -6 -11 एंड सो ऑन। ओके यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है डी फाइंड आउट करना है। आपको तो अभी पता चल गया होगा, 2-3 एग्जांपल इसके ऐसे सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है डी फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे हम T1। ओके या पहले ए फर्स्ट टर्म क्या है 9 है हमारे पास। T1 फर्स्ट टर्म मतलब T1 ही होता है 9, ठीक है। T2 कितना है हमारे पास T2 है 4, T2 कितना है हमारे पास 4। T3 कितना है हमारे पास -1, T4 कितना है हमारे पास -6। ओके एंड सो ऑन। आगे का लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो हम T2 माइनस क्या करेंगे T1, T2 माइनस क्या करेंगे हम T1, T2 माइनस T1। देखो अभी क्या करना है हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस। ओके आपको आ रहा है तो आप खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, ठीक है। और कमेंट में आंसर मुझे भेजो कि सर मेरा ये आया। फिर बाद में वीडियो स्टार्ट करके देख लो कि आंसर सही है कि नहीं है। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हो मतलब करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा मैथमेटिक्स। जो प्रैक्टिस करेगा उसको ही आता है, ठीक है। T2 कितना है हमारे पास 4 माइनस T1 कितना है हमारे पास 9। तो यहाँ पे 4 माइनस 9 तो कितना आ रहा है 5, और जो बड़ी वैल्यू रहती है उसका साइन देना पड़ता है -5, ठीक है, कैपिटल वैल्यू। यहाँ पे T3 माइनस T2 करेंगे बाद में। T3 कितना है हमारे पास -1 है, T2 कितना है हमारे पास माइनस, ये माइनस है इसलिए माइनस, और ये T2 कितना है हमारे पास 4 है। ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, और जो बड़ी वैल्यू उसका साइन। ओके बाद में T4 माइनस T3 करके देख लो। T4 कितना है हमारे पास -6 है, T3 कितना है हमारे पास ये माइनस है, ठीक है। T3 कितना है -1 है, तो ये क्या होगा -6, ये माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आएगा ये -6 आएगा, ठीक है।
तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -5। ये जो वैल्यूज रहती है ये सेम आ गई, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा -5। ओके, तो हम सेम फॉर्मूला tn का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे tn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ये तो आपको पता है फॉर्मूला, सबको लर्न हो गया कि नहीं हो गया फॉर्मूला सबको लर्न, ठीक है। अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करने वाले हैं बच्चों। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू मतलब t 19 बोला है, तो मैं पहले वैल्यूज लिख लेता हूँ, आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो n कितना है 17 बोला है निकालने के लिए, तो n की वैल्यू हमारे पास 17 है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17, ओके, सॉरी 27, क्या है 27, ओके। नाउ नेक्स्ट a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a क्या है, तो a हमारे पास क्या है 9 है, a क्या है हमारे पास 9 है। और हमारे पास d कितना आया, d आया हमारा -5, d कितना आया हमारा -5 आया। तो पूरी वैल्यूज जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। t n की वैल्यू 27 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, a आया हमारा 9 प्लस n कितना है हमारे पास 27 -1 इंटू d कितना है हमारे पास -5 है, इसलिए माइनस है, इसलिए ब्रैकेट करके लिख रहा हूं उसको, ठीक है, मल्टीप्लाई। ये 9 एज इट इज, ओके। यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा। ये 27 में से -1 कर दो 26 आ जाएंगे, इंटू ये 5 माइनस साइन आगे ले लिया, ओके। इसको मल्टीप्लाई करो, 26 इंटू 5 क्या आएगा, 26 इंटू 5 कितना आएगा 6 5 30, 3 इधर लिखो, 5 to the 10 और ये 3 कितने हो रहे हैं 13। तो यहाँ पे 9 माइनस ये कितने आ रहे हैं 130, ओके, ऐसे आ रहे। तो इसको भी माइनस कर दो, 130 माइनस 9 तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे 121 माइनस 121, मतलब 20 टर्म जो है 27 टर्म्स ऑफ एपी इज कितनी आ रही है वो -121। यहाँ पे इतनी वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन हमने जो पीछे वाला क्वेश्चन था, ठीक है, 4th नंबर 3 नंबर ये सॉल्व किए थे, वैसे ही 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना था आपको, ठीक है। आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है यहाँ पे, 6 क्वेश्चन नंबर, find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को लगता है कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन बिल्कुल ही हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस हमें बनाना है, तैयार करना है, ये अभी यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे जो 3 डिजिट, ठीक है, जो 3 डिजिट नंबर है वो लिखने वाला हूं मैं। 3 डिजिट नेचुरल 3 डिजिट नेचुरल जो नंबर्स है, ठीक है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। जो 5 से डिविजिबल होते हैं वो कौन से इज कौन से रहेंगे, 3 डिजिट वाले, जिसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 3 डिजिट वाले। तो पहला कौन सा आएगा बोलो बच्चों, पहला आएगा 3 डिजिट वाला 100, बराबर। इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते ना, 5 से डिविजिबल है। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं 105, इसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं 110, मतलब 110। तीसरा क्या लिखेंगे 115, ओके। ऐसे हम ये सीरीज बना सकते हैं, मतलब ये सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, कहां तक कर सकते हैं 995, क्योंकि अभी ये 995 जो नंबर्स है उसके बाद अगर 5 मिला दिए
तो वो हो जाएगा 1000 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 1000 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर है ये 3 डिजिट नहीं है, ये 3 डिजिट है क्या, नहीं है, इसलिए हम ये नंबर नहीं लेंगे। हम कहां तक लिखेंगे, सिर्फ 995 तक, मतलब 995 तक, 995 तक 5 से डिविजिबल है, 5 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस तो समझ में आया होगा कि कितने नंबर से बढ़ रहे हैं, क्या दोनों में कितना डिफरेंस है, ये दोनों में कितना डिफरेंस है, ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, ये दोनों में कितने का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस लेते हैं वो कितना है, 5 है। ओके, वो कितना है डायरेक्ट लिख दिया मैंने, t2 - t1 नहीं करते बैठ रहा हूं मैं, 5 है। और a कितना है यहाँ पे, a कितना है 100, ओके 100 है। और हमारे पास ये जो लास्ट की वैल्यू है वो तो tn है, कितनी है वो 995, मतलब 995। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी मतलब कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब कितने हैं वो, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, tn = a + n - 1 × d। ओके, tn कितना है हमारे पास 995, मतलब 995 = a कितना है हमारे पास 100, ओके, प्लस n कितना है हमारे पास, n पता नहीं निकालने का है -1, और d कितना है हमारे पास 5। ये तो पता है, आप कर सकते हो, ये आप करो खुद से, इधर लिखो t2 - t1, t3 - t2, t4 - t3, ओके, और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, ये ऐसे इसमें वो ऐड कर दो, आपको करना है वो खुद से, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अभी ये 100 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ले लो, टेक दिस साइड, माइनस बन जाएंगे वो 995 - 100 = यहाँ पे क्या बचा, n - 1 × ये 5, ओके। तो इसमें से 100 माइनस कर दिए हमने, 100 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा यहाँ पे 895 = n - 1 × ये 5, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे जाने के बाद वो क्या होगा, डिवाइड होगा, 895 डिवाइडेड बाय 5 = n - 1, ओके, n - 1। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा देखो, 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 895 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 = 5, ठीक है, कितने बचे यहाँ पे 3, ओके, ये 9 नीचे ले लो, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 6 = 30, 5 7 राइट, 5 7 क्या आएगा 35, क्या बचेगा यहाँ पे अभी 4, ये 5 ले लो, तो अभी कितना आएगा 5 9 था, ठीक है 49, सॉरी 45, 5 9 था 45। अभी यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 179, देखो अभी यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, n - 1 = क्या आएगा हमारे पास 179, ये 1 यहाँ पे माइनस है, टेक दिस साइड, वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, +1, ठीक है, n = 1 इसमें ऐड कर दो तो ये क्या होगा 180। तो जो 3 डिजिट नेचुरल नंबर है वो कितने रहेंगे, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, 3 डिजिट, अभी यहाँ पे 3 डिजिट जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल या डिविजिबल बाय 5 आर 180, ओके, इतने ये आ रहे, ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना था, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द 10th term and 21th term of the AP are 16 and 29 respectively. Find the
41 टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब हमें यहाँ पे गिवन पहले लिखना है क्या क्या दिया हुआ है हमें। 11 टर्म दी हुई है, कितनी है वो 16 है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है 21 टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 29, ओके। रिस्पेक्टिवली बोला है इसलिए हम पहले 11 का टर्म ये लेंगे और फिर 21 फर्स्ट 21 का टर्म ये लेंगे, ओके। नेक्स्ट फाइंड द 41 टर्म, हमें ये फाइंड आउट करना है ये कितना आएगा, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे पहले, लेट a इज द फर्स्ट टर्म, a को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये तो पता है आपको, फर्स्ट टर्म a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। तो अभी फॉर्मूला क्या है हमारे पास इसका, हमारे पास Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले। 11 T11 इज इक्वल्स टू a, n की जगह पे कितना लिखा है मैंने 11, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 11, ओके। 11 माइनस 1 इंटू डी, तो 11 T11 कितना है पूरा 16 है, तो यहाँ पे 16 रखो। a प्लस 11 माइनस 1 कितना हो रहा है 10 इंटू डी। हम इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। नाउ सेकंड क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे T21 रखेंगे बाद में, T21 यहाँ पे a की जगह पे a एज इट इज प्लस n की जगह पे कितना रखना है यहाँ पे 21 माइनस 1 इंटू डी, ओके। अभी यहाँ पे क्या है T21 कितना है, T21 हमारे पास कितना दिया हुआ है, T21 29 है, कितना है वो 29, ओके। इसकी वैल्यू कितनी है 29 इज इक्वल्स टू a एज इट इज प्लस 21 माइनस 1 कितने हो रहे हैं 20 इंटू डी, ठीक है। इसे हम इक्वेशन सेकेंड बोलेंगे। अभी ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व करने, मतलब a और d की वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है, a और d की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, ओके। यहाँ से हम d और a की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो कैसे फाइंड आउट करनी है हमें, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है, तो कैसे कर सकते हैं दो इक्वेशन सॉल्व, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन कर दो, a कैंसिल होगा, d की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आपने ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व किए हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके भी वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड किए हैं। अगर फर्स्ट चैप्टर आपने किया नहीं है अच्छे से तो एक बार वो वीडियो देख लो, अच्छे से हो जाएगा, ओके। तो देखो अभी यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 में से फर्स्ट माइनस कर दो, 2 में से -1 क्यों बोला, क्योंकि 2 की वैल्यू जो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ठीक है। 29 इज इक्वल टू a प्लस 20d इंटू माइनस क्या करेंगे -16, ये -16 इज इक्वल टू a प्लस 10d, माइनस करो माइनस, ओके। तो 29 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 9 में से 6 गए तो कितना आएगा 3, यहाँ से 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1 इज इक्वल टू ये माइनस ये क्या होगा 0 होगा, ये लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं। यहाँ पे 20 माइनस 10 कितना आएगा 20 माइनस 10 डी, ओके। यहाँ पे यहाँ पे क्या आया अभी d 10d इज इक्वल टू 13, राइट। ये 10 इसको डिवाइड भेज दो तो d इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 10 आएगा। d इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 10। ये वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। इक्वेशन फर्स्ट 16 इज इक्वल टू a प्लस 10
इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 10। ओके, ये 10 और ये 10 कैंसल, तो यहाँ पे क्या 16 इज इक्वल टू a प्लस 13। तो ये 13 यहाँ पे ले लो, ये प्लस है यहाँ पे इक्वल की इस साइड में लेने के बाद वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो क्या आएगा देखो अभी बच्चों, यहाँ पे ये 13 इस साइड शिफ्ट कर दो, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 13। तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 13 तो कितने बचे 3। a इज इक्वल टू कितना आया हमारा 3। a इज इक्वल टू कितना आया 3। तो हमारे पास d की वैल्यू और a की वैल्यू आई। हमारे पास हमें क्या निकालना है, t41 निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 41 है। तो n की वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए 41 हमें 41 तो टर्म निकालनी है। तो फॉर्मूला यूज करो tn। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू, बोलो क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो अभी अभी हमने 2 बार यूज किया है, ये वाला फॉर्मूला ही हमें उधर वहां पे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है t41 ओके इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस n कितना है 41 माइनस यहाँ पे 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, d कितना है हमारा 13 डिवाइडेड बाय 10, 13 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, ये 3 एज इट इज, ये 41 में से 1 गया तो कितना 40 इंटू ये 13 डिवाइडेड बाय 10। तो इससे 10 से इसको डिवाइड कर दो। ओके, ये 0 कट हो जाएगा, मतलब 4 का जाएगा। 3 प्लस यहाँ पे 4 बचे इंटू 13, तो 13 इंटू 4 कितने हो रहे हैं यहाँ पे, ये 12, 1 यहाँ पे 4 1 का 4 और ये 1 5। ठीक है, 52, 3 प्लस 52, तो टोटल कितना हो रहा है 3 प्लस मतलब 52 प्लस 3 55। ओके, कितना हो रहा है 55। मतलब जो 41th टर्म है, ठीक है 41th टर्म है एपी की, 41 टर्म इज 55। क्या आई हमारी वो 55, 41 टर्म क्या आई हमारी 55। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 11, 8, 5, 2 and so on in this AP, which is the term of number -151। ओके, तो हमें यहाँ पे n फाइंड आउट करना है 151 के लिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू क्या रहता है t1, राइट। t1 कितना है हमारे पास 11, t2 कितना है हमारे पास, t2 है हमारे पास 8, t3 कितना है हमारे पास 5, t4 कितना है हमारे पास 2 एंड सो ऑन। ओके, तो अभी यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। d इज इक्वल टू कैसे करते हैं, t2 माइनस t1 पता है आपको, t2 कितना है 8 माइनस t1 कितना है 11, तो कितने आएंगे यहाँ पे 11 माइनस 8 माइनस 3 आएगा। d की वैल्यू क्या आई हमारे पास -3 आई, d की वैल्यू क्या आई हमारे पास -3। ओके, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अभी हमें ये tn कितना दिया हुआ है, tn दिया हुआ है -151, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे अभी, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n ही हमें निकालने का है, tn कितना है -151 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, a इज इक्वल टू 11 प्लस n कितना है पता नहीं, वो निकालना है हमें, ठीक है, फाइंड करना है। d कितना है हमारे पास -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 है, यहाँ 11 टेक दिस साइड माइनस बन जाएंगे, -51 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितने बनेंगे, ये 162 बनेंगे, और ये कैपिटल वैल्यूज का साइन माइनस। ओके, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएंगे डिवाइड बन जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3 से डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ पे 162 को 3 से डिवाइड कर दो, 162 को 3 से अगर डिवाइड कर किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 5 15। ओके, यहाँ पे बचा 1, ये 2 ले लो, 3 4 मतलब यहाँ पे क्या आएगा देखो 54 क्या है, यहाँ पे ये माइनस माइनस तो कट कैंसिल हो जाएंगे, n माइनस 1 54 आया हमारा।
1 टेक दिस साइड, n इज इक्वल टू, ये माइनस है, वहां पे क्या होगा, वो प्लस होगा, यहाँ पे वो प्लस होगा, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 55 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 120 250, 10 to 250, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4 नंबर, हाउ मेनी डिविजिबल बाय 4 नंबर। तो डिविजिबल बाय 4 नंबर कितने आएंगे, मतलब यहाँ पे भी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ से यहाँ तक नंबर है, ठीक है, 10 से लेके 10 के और 250 के बीच में जो नंबर है, 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है, वो नंबर हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या क्या करेंगे हम, द नंबर फ्रॉम 10 to 250 आर divisible by 4 is, पहला कितना आएगा 12 को 4 से डिवाइड होता है, फिर कितना आएगा 16, फिर कितना आएगा 20, ऐसे आएंगे। ठीक है, और सो एंड लास्ट का कितना आएगा 248। ओके, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बच्चों हमारे पास, t इज इक्वल टू, या पहले ए फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म लिखेंगे 12, फर्स्ट टर्म क्या आएगा 12, d कितना आएगा हमारे पास, बीच का डिफरेंस कितना है इन दोनों के 4, ठीक है, और tn लास्ट का टर्म क्या है हमारे पास 248। तो हमें tn का फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे tn का फॉर्मूला यूज करो, tn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों अभी यहाँ पे tn कितना है हमारे पास 248 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 4, ये 12 टेक दिस साइड, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, 4 माइनस करने के बाद कितने आएंगे, देखो सॉरी 12 माइनस करना पड़ेगा, 248 माइनस 12 तो कितना है, कितना बचेगा यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो 236 इज इक्वल टू यहाँ पे n माइनस 1 इंटू ये 4। ठीक है, ये 4 यहाँ पे डिवाइड भेज दो, 236 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो अभी यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम इसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं, पहले 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 236, इसको 4 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 4 5 20, कितने बचे यहाँ पे 3, और ये 6 नीचे ले लो, यहाँ पे क्या आएगा 4 8 4 9, ठीक है 4 9, तो यहाँ पे 59 आ रहे, राइट, n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, तो n इज इक्वल टू ये 1 इस साइड में ले लो, 59 प्लस 1, ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों 60, 1 ऐड करने के बाद n इज इक्वल टू 60, तो वो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर, इन दोनों नंबर के बीच में, ये दोनों नंबर के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं, तो 60 नंबर है। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना था, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या दिया है हमें, इन एन एपी 17 टर्म्स इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास पहले T17 ये मोर देन 7 मोर देन द 10th टर्म, ये कंडीशन हमारे पास है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट a is first term of AP and common difference D। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों T
17 का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले तो फॉर्मूला तो आपको पता है, पूरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है उस फॉर्मूले पे। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T17, ठीक है, कौन सा टर्म निकालेंगे 17 वाला, तो क्या आएगा a प्लस n का वैल्यू कितना देना है 17 माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये तो पता नहीं हमें, ये भी पता अभी है, ये भी पता नहीं है। T17 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा a प्लस यहाँ पे 17 माइनस 1 16 इंटू डी। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट हमें करने वाले। तो T10 बाद में 10 वाला वैल्यूज। ओके, 10 क्या बोला, क्या है कंडीशन, क्या है कि a प्लस n के जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी। तो T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी। ये इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देखो फ्रॉम गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है हमारे पास, उन्होंने क्या बोला है T17 इज इक्वल टू T10, ये मोर देन 7 है, मतलब इसमें मोर देन है तो हमें 7 ऐड करना पड़ेगा। लेस बोला होगा, लेस बोलते तो हम माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे मोर देन बोला है तो प्लस 10 करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी प्लस 7 करना पड़ेगा। तो ये T17 कितना है हमारे पास, हमारे पास a प्लस 16 डी आया। ओके, इज इक्वल टू T10 क्या आया हमारे पास a प्लस 9 डी आया प्लस 7। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे ये और a कैंसल, यहाँ पे a d इस साइड ले लो, 16d माइनस 9d। ओके, इज इक्वल टू क्या है 7। 16 में से 9 गए तो कितना आएगा, 16 में से 9 माइनस कर दिए। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास 7d इज इक्वल टू 7। ये 7 यहाँ पे डिवाइड होगा, 7 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारा 1 आया। बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको कुछ डिफिकल्टी होगी फिर भी तो मुझे कमेंट करके बोलो, मैं आपको उस डिफिकल्टी का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस सेट समझ में आ रहे हैं या चैप्टर समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही आगे वाले पूरे चैप्टर में देने वाला हूँ आपको यूट्यूब पे ही। तो अपने उस चैप्टर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आएंगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।